नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी को अपने बारे में जानने की उत्सुकता रहती है कि मेरा आने वाला साल कैसा रहेगा, मैं आने वाले साल में किस बात की सावधानी रखूं जिससे मैं नुकसान से बच पाऊं, किस मास में मैं सावधानी रखूं जिससे मैं नुकसान से बच पाऊं। आज आपके सामने मैं 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए सविस्तार कहने वाला हूं। किस मास में आपको सावधानी रखनी चाहिए, किस मास में आपको लाभ होगा, साथ ही आपको एक उत्तम उपाय भी आज आपके सामने रखने वाला हूं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी से जो शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो पहले की जो ढैया थी वो समाप्त होगी और दूसरी ढैया की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मास में कहा जाए, यहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको भाइयों से किसी बात का झगड़ा ना हो, यहाँ पूरी सावधानी रखनी चाहिए। पति पत्नी के बीच किसी बात में छोटी छोटी बातों पे आपके झगड़े ना हो, इस बात की यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही आपके प्रॉपर्टी की वजह से आपके परिवार में झगड़े ना हो, इस बात की आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके पहले मास में तो आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। आपके पूर्व में जो आपने कार्य किए हैं, उस कार्य के लिए आपकी प्रॉपर्टी में मुनाफा तो होगा, लेकिन इस मास में पहले जनवरी में आप किसी को उधार देंगे तो बहुत ही सोच के आपको यहाँ अपने पैसे की उधारी करनी चाहिए, वरना आपका पैसा यहाँ फंसने के पूरे योग निर्माण हो रहे हैं। साथ ही आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो आप पूरा सावधान हो जाइए, यहाँ आपका पैसा फंसने के पूरे योग निर्माण हो रहे हैं। ढैया है, आपको अपनी राशि में जरूर शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए आप छोटी छोटी नुकसान से तो बच पाएंगे, लेकिन सावधानी आपके लिए कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसकी पूरी सावधानी यहाँ रखनी चाहिए। दूसरे मास की मैं बात करूँ तो फरवरी मास में आपको यहाँ थोड़ा मानसिक टेंशन रहेगा, आपकी चिंता जरूर बढ़ेगी, आपके मन में उद्वेग के विचार जरूर आएंगे। पति पत्नी के बीच यहाँ आपको छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, जैसे केयर तो करनी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध पे कंट्रोल रखना है। दूसरे मास में आपके पत्नी की बीमारी ज़्यादा ना बढ़े, इसकी आपको यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। तीसरे मास की बात करूं, 2023 में कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरी मास की बात करूं, जनवरी, फरवरी और मार्च मास में खुशियां बढ़ेगी। आपके परिवार के बीच अच्छे जो संबंध में कुछ बातों के लिए रिश्ते टूट रहे थे, यहाँ आपके रिश्ते जरूर जुड़ेंगे। साथ ही जो भाइयों के बीच आपके झगड़े हो रहे थे, यहाँ आपको भाइयों के बीच समाधान के अच्छे रास्ते मिलेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी मुनाफा हो सकता है और आपके घर में खुशी आएगी। अब चतुर्थ मास की बात करें, अप्रैल मास में, तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा खुशी की बात है, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, वो शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई केस चल रहा है तो वहां भी आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, माने सावधानी के साथ आपको समाधान के रिश्ते, आपको यहाँ लाभ होगा और आप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए सावधानी रखनी चाहिए। आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपकी बुद्धि के
विचारों पे कंट्रोल रखना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना जिसके आपकी पढ़ाई पे नुकसान ना हो। 5वें मास की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा भय रहेगा। कुछ छोटे छोटे बातों पे आपको भय रह सकता है, समाज की ओर से कुछ भय रह सकता है, कुछ दोस्तों की वजह से आपके जीवन में भय रह सकता है। अगर आप राजकीय क्षेत्र में जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, जो आपकी लोकप्रियता थे उसमें कमी आ सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी के साथ चलें। साथ ही आप बोलने में विचार करके आप कुछ बोलें। आप कोई भी कार्य करें उस कार्य में आप पूरी बुद्धि से, शांति से आप कार्य जरूर करें। 6वें मास की बात करूं तो यहाँ आपके लिए यात्रा रहेगी, लेकिन उस यात्रा में जो आप सोच रहे हैं इतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। यात्रा से मिला जुला आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से आपका कोई बिजनेस चला रहे हैं या विदेश के साथ कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी यहाँ आपको जो लाभ मिलने की यहाँ संभावना कम रहेगी। जुलाई मास की हम बात करें, जून के बाद जुलाई मास की हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जो पूर्व में आपने जो बिजनेस लगाया था उस बिजनेस में यहाँ आपकी बढ़ोतरी होगी। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी यहाँ आपके काम से आपके बॉस जरूर खुश होंगे, लेकिन यहाँ आपके कुछ छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे आपको यहाँ सावधान होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों हम बात करें अगस्त मास की, 8वें मास की बात करें तो यहाँ आपको पति पत्नी के बीच जो संबंध पूरी तरह टूटने के कगार पे थे, यहाँ आपके फिर से परिवर्तन आ सकता है। साथ ही एक दोनों को समझने में जो गलती हो रही थी वो गलती दोनों समझेंगे और फिर से आपको जीवन में अच्छी खुशियाँ मिल सकती है। आपके संतान की ओर से आपको यहाँ मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी संतान की ओर से आपको यहाँ समाज में पैसे में लाभ मिलने की पूरी संभावना बढ़ सकती है। साथ ही 9वें मास की बात करें तो यहाँ आपको अपने कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो अपने कर्मचारी से आपकी किसी प्रकार की झगड़ा ना हो, यहाँ आपको सावधान होना चाहिए। या अपने कर्मचारी के आप किसी प्रकार की यहाँ कपट ना हो आपके ऊपर, यहाँ आपको सावधान होना चाहिए। अपने नौकरों से, आप अपने दोस्तों से थोड़ा यहाँ सावधान होना चाहिए। आपके ऊपर छल कपट ना हो। साथ ही इस मास में आपको पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो आपके ऊपर छल कपट ना हो, यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें हम 10वें मास की, तो यहाँ आपकी यात्रा तो जरूर होगी, बड़े अंतर की यहाँ यात्रा होगी, लेकिन इस यात्रा से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना नहीं है। साथ ही इस यात्रा से आपकी बीमारी आने की संभावना है, तो यात्रा में निकले पूरी तरह सावधान हो जाइए। साथ ही खाने में रहने में सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको शेयर बाजार में इस समय किसी प्रकार के शेयर खरीदने नहीं चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, वरना यह आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब मैं नवंबर मास की बात करूं तो यहाँ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। पहले से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही थी, लेकिन नवंबर मास में उस प्रॉपर्टी का पूरा पैसा और लाभ के साथ आपको पैसा आने की पूरी संभावना बढ़ सकती है। आपका पैसा कहाँ फंस चुका है
तो वो भी आपको पैसे वापस होने के पूरे योग निर्माण हो रहे हैं। आपके संबंध यहाँ विकसित होंगे, अच्छे नए दोस्त आपको यहाँ मिलेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी में यहाँ प्रमोशन बढ़ सकता है। विद्यार्थी बंधु के लिए, मेरी बहनों के लिए जो कुछ नई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, साथ ही विवाह के लिए मेरी बहनों के लिए अच्छे यहाँ संकेत दे रहे हैं। साथ ही विवाह की आप सोच रख रहे थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो रहा था, यहाँ अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं। लास्ट मास की बात करो, दिसंबर मास की, तो यहाँ बहुत ही अच्छा लाभ होगा। साथ ही यहाँ आपको अपने पिता की ओर से लाभ मिलेगा। साथ ही आपके मामा या मामा जी यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। आपके भाइयों से आपको यहाँ सहयोग मिलेगा। अपने दोस्तों से यहाँ आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यशोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, आपके सामने मैंने 2023 के मास पर्यंत सारी बातें रखी है। किस बात को सावधानी रखनी चाहिए, सारी बातें रखी है। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए वो बातें रखने वाला हूं। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है वो चंद्र राशि के ऊपर सारी बातें रखी है। लेकिन आपको अगर जन्म कुंडली दिखानी है तो यह नंबर आपको दिया जाएगा। आपके जीवन की किसी प्रकार की कोई भी यहाँ दिक्कतें परेशानी चल रही है तो हमारा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के माध्यम से सारी बातें आपको बताई जाएगी। बिजनेस का कोई प्रश्न हो, साथ ही आपकी नौकरी का कोई प्रश्न हो, विद्यार्थी बंधु के लिए या विद्या का कोई प्रश्न हो, अगर विवाह नहीं हो रहा उसका कोई प्रश्न हो, तो जन्म कुंडली के माध्यम से यहाँ आपको बताया जाएगा। आपको जो नंबर दिए गए उसमें संपर्क करें। कुछ दक्षिणा रखी है वो आप भेज दें, फिर आपको कुंडली भेजी जाएगी, आपको उपाय बताए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, ये चंद्र राशि के ऊपर सब है। हमारे जन्म के ग्रहों की असर भी हमारे ऊपर पूरी तरह रहता है। तो मैंने जो आपके सामने बातें रखी है, सभी को ये बातें कुछ कुछ यहाँ असर कर सकती है। किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 90%, उसके ग्रहमान के राशि और ग्रह की स्थिति के अनुसार उसको असर रहेगा। दोस्तों, साथ ही उपाय ये करना है, आपको प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज का दर्शन करना है। प्रति सोमवार को आपको शंकर भगवान के ऊपर तेल आपको अर्पित करना है। वहाँ शंकर भगवान के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ आपको तेल अर्पित करना है। शंकर भगवान के ऊपर आपको दूध से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करनी है। दोस्तों, YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।